हेलो स्टूडेंट, लास्ट वीडियो में हमने एरे के बारे में पढ़ा था कि एरे किस तरह से डिक्लेयर होते हैं, उसकी इनिशियलाइजेशन कैसे होती है, उसका प्रोग्राम में किस वे में यूज़ होता है। आज हम टाइप्स ऑफ एरे के बारे में पढ़ेंगे। जो कल हमने एरे के बारे में पढ़ा था वो एरे की 1D वन डायमेंशनल टाइप थी। फर्दर है टाइप्स ऑफ एरे। फर्स्ट वन इज़ वन डायमेंशनल एरे एंड द सेकेंड इज़ टू डायमेंशनल और मल्टी डायमेंशनल एरे। तो सबसे पहले वन डायमेंशनल एरे। A one-dimensional array can be used to represent data item. It is also known as vectors. वन डायमेंशनल एरे वही है जो लास्ट वीडियो में हमने एरे की इंट्रोडक्शन की थी। आज हम टू डायमेंशनल एरे के बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट है टू डायमेंशनल एरे। A two-dimensional array can be used to represent table of data item consist of rows and column. It is also known as matrix. जो हमारा वन डायमेंशनल एरे था उसमें हमारी जो थी एक ही इंडेक्स होता था जो हमें मेमोरी लोकेशन बताता था। बट टू डायमेंशनल एरे में क्या है, जिस तरह से एक मैट्रिक्स होती है जिसमें रोज होते हैं और कॉलम्स होते हैं, इस तरह से हमारा डेटा जो है वो रिप्रेजेंट होता है। फर्स्ट है डिक्लेरेशन ऑफ टू डायमेंशनल एरे। तो अब हमारा जो डेटा है वो टू डायमेंशनल एरे में किस तरह से रिप्रेजेंट हो रहा है, उसके लिए इसका सिंटेक्स है डेटा टाइप एरे नेम एक्स फर्स्ट इंडेक्स वाई सेकेंड इंडेक्स। जो हमारा एक्स है वो रिप्रेजेंट करेगा हमारी रो को और जो हमारा वाई है वो रिप्रेजेंट करेगा हमारे कॉलम को। तो जब हम प्रोग्राम में इसको डिफाइन करेंगे तो हमें इसे इस तरह से लिखेंगे इंट एक्स स्क्वायर ब्रैकेट 3 स्क्वायर ब्रैकेट 3। ये डिफाइन कर रहा है जो मेरे एरे का नेम है वो एक्स है, जो मेरी डेटा टाइप है वो इंटीजर है, 3 मेरी रोज हैं और 3 मेरे कॉलम हैं, और ये इस तरह से रिप्रेजेंट होगा 3 रोज एंड 3 कॉलम्स। नेक्स्ट है हमारा इनिशियलाइजेशन ऑफ टू डायमेंशनल एरे। There are two ways in which a two-dimensional array can be initialized. First method int x 3 square bracket 4 square bracket, then numbers which we want to store in array. तो इस केस में क्या हो रहा है, हमारा 3 रो हैं और 4 कॉलम्स हैं और जो सारा डेटा है वो हमने एलिमेंट जो हमने स्टोर कराने हैं उसकी वैल्यू हमने लिख दी है। ठीक है, जो बेटर वे है इनिशियलाइज करने का, वो जो सेकंड वे है वो उससे क्यों बेटर है, क्योंकि इसमें हमने एक नेस्टेड ब्रेस यूज़ की है। हमारी 3 रोज हैं तो 3 रोज के लिए हमने 3 अलग अलग ब्रेसेस बनाई है और 4 कॉलम्स हैं तो 3 रोज में हमारे पास कितने एलिमेंट्स हैं, 4 एलिमेंट है, जिससे हम जो अपने डेटा एलिमेंट्स हैं उनको ईजिली सेग्रीगेट कर सकते हैं। नेक्स्ट है टू डायमेंशनल एरे के लिए प्रोग्राम। तो ये जो प्रोग्राम है ये सम ऑफ टू मैट्रिक्स का है कि टू मैट्रिक्स किस तरह से एडिशन होगी। तो सबसे पहले हमारी हेडर फाइल है, देन हमारा मेन है, देन हमने यहाँ पे टू मैट्रिक्स लेनी है। तो मैट्रिक्स के लिए हमने जो है ए और बी 2 एरे लिए हैं और रोज और कॉलम की वैल्यू हमने 100 ली है। इसके अलावा हमने सम लिया है जिसमें वो स्टोर कराने हैं, दैट इज़ उसकी भी वैल्यू हमने 100 ली है रोज कॉलम की। आर और सी जो है वो हमने रोज और कॉलम डिफाइन करने के लिए लिया कि हमें कितनी रोज और कितने कॉलम चाहिए। देन आई और जे जो है ये हमारी लूप्स को रन कराने के लिए है। तो सबसे पहले क्या होएगा, एंटर, सबसे पहले हम प्रिंट कर रहे हैं एंटर द नंबर ऑफ रोज बिटवीन 1 and 100। ठीक है, ये जो हमारा डिस्प्ले होगा स्क्रीन पे। स्कैनफ जो हमारा सिस्टम रीड करेगा तो वो वहाँ पे हमने आर लिखा है जो हमारी रोज बता रहा है। देन हमारा कॉलम्स के लिए हमारा स्क्रीन में डिस्प्ले होगा और स्कैनफ से हम रीड करेंगे। देन हमारा क्या है, एंटर एलिमेंट ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स। और फर्स्ट मैट्रिक्स के लिए हमारे एलिमेंट डिस्प्ले होंगे। तो ये किस तरह से वर्क करिए, इसमें हमारी 2 लूप्स काम कर रही हैं। अब 2 लूप किस तरह से काम करती हैं, जैसे हमारा पहली कंडीशन है फॉर 0 आई इक्वल टू 0 आई लेस देन आर कॉमा इंक्रीमेंट आई। अब लूप के अंदर जो इंक्रीमेंट ऑपरेटर होता है वो पोस्ट हो चाहे प्री हो उसका फ़र्क नहीं पड़ता, हमारी हर आइट्रेशन पे जो है +1 होता ही होता है। ठीक है, अब फॉर लूप किस तरह से काम करती है, जो आउटर लूप होगी, जैसे यहाँ पे जो आई वाली है ये आउटर लूप है, ये एक बार रन करेगी तो जो इसकी इनर लूप है उनकी जितनी लिमिट होगी वो उतनी बार रन करेंगी, राइट। अगर मैंने लिया कि मेरी जो सी की वैल्यू है, मैंने अपने कॉलम्स ले लिए 2 ले लिए और
रोज भी 2 ले ली, तो जो मेरी रो 1 है की लूप है वो एक बार चलेगी और उसके अंदर की लूप्स बार बार चलेंगी, 2 बार चलेंगी। जैसे एग्जांपल ले लीजिए, कोई घर है तो उसका एक मेन डोर होता है, तो उस मेन डोर से आपने अंदर जाना है और आपने बाहर निकलना है। आप उसके अंदर के सभी डोर्स क्रॉस करेंगे तभी आप उससे बाहर आ सकते हैं। आप उस मेन डोर से चाहे जितनी मर्जी बाहर जाए। तो यहाँ पे क्या है, हम एक बार मेन डोर से आए हैं, अंदर 2 डोर्स हैं, हमें उन 2 डोर्स को क्रॉस करना ही पड़ेगा तभी हम बाहर आएंगे। हम फिर से मेन डोर से जाएंगे, फिर हमें फिर उन 2 डोर्स को क्रॉस करना पड़ेगा तभी हम बाहर आएंगे। ये एक तरह से एक सर्कल परफॉर्म हो रहा है। सेम वे में क्या है, डबल लूप हमारी काम कर रही है कि आउटर लूप हमारी एक बार चलेगी तो इनर लूप हमारी जितना उसका मेंशन होगा कि आइट्रेशन उतनी बार वो रन करेगी। देन फिर हमारी आउटर लूप चलेगी जितना उसकी मेंशन आइट्रेशन है, तो हमारी इनर लूप जो है वो 0 से फिर से स्टार्ट होगी। इस वे में हम डेटा एंटर करेंगे मैट्रिक्स का। देन स्कैनफ हमारा जो है सिस्टम रीड कर रहा है डेटा को। देन सेकेंड एलिमेंट के लिए जो है हमारा डेटा क्या होगा, प्रिंट हो रहा है और रीड हो रहा है। देन सम होगा, सेम वे में सम में भी हमें दोनों लूप्स चलानी पड़ेंगी और जो हमारा डेटा क्या है वो प्रिंट हो जाएगा, सम ऑफ 2 मैट्रिक्स। हर बार मैट्रिक्स के लिए जब भी हम 2D एरे यूज़ करेंगे हमें फॉर की 2 लूप्स ही लेनी पड़ेंगी, इनर लूप और आउटर लूप, मैट्रिक्स को वर्क कराने के लिए। देन हमारा डेटा प्रिंट हो गया, उसके बाद लास्ट में कंडीशन चेक हुई और हमारी आउटपुट आ गई। अब देखिए पीछे जो हमने प्रोग्राम लिखा है उसकी आउटपुट किस तरह से बनेगी। सबसे पहले एंटर द नंबर ऑफ रोज, हमने 2 रोज ली। एंटर द नंबर ऑफ कॉलम्स, हमने 3 कॉलम्स लिए। तो एंटर एलिमेंट ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स, फर्स्ट मैट्रिक्स के एलिमेंट आ गए। एंटर एलिमेंट, पहला एलिमेंट है जो फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम का है, तो हमने वहाँ वैल्यू दी 2। देन एंटर एलिमेंट ऑफ रो 1 कॉलम 2, 3 वैल्यू ली हमने। देन एंटर एलिमेंट ऑफ रो 1 कॉलम 3, उसकी वैल्यू हमने 4 ली। अब ये जो मेरी चली है ये आउटर लूप जो 1 1 लिखा है वो है, और 1 2 3 जो मेरी इनर लूप है जो 3 बार चली है। सेम वे में एंटर एलिमेंट ऑफ ए 2 1, अब मेरी क्या हुआ, जो मेरी आउटर लूप है वो सेकेंड टाइम चली, अब इनर लूप फिर से फर्स्ट पे आ गई, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, वैल्यू मैंने ली 5। देन एंटर एलिमेंट ऑफ सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, वैल्यू आ गई 2। एंटर एलिमेंट ऑफ सेकेंड रो थर्ड कॉलम, वैल्यू हमने ली 3। अब 2 2 जो है ये आउटर लूप है और 1 2 3 जो सबसे फिर से चला है ये मेरी इनर लूप है। देन एंटर एलिमेंट ऑफ सेकेंड मैट्रिक्स, सेकेंड मैट्रिक्स के एलिमेंट्स की टर्न आई। सेम वे में आउटर लूप रो 1 कॉलम 1, वैल्यू हमने दी। रो 1 कॉलम 2, वैल्यू हमने 5 दी। रो 1 कॉलम 3, वैल्यू हमने 3 दी। आउटर लूप एक बार, इनर लूप 3 बार, अलग 1 2 3 अलग अलग वैल्यूज। देन अगेन रो 2 कॉलम 1 5 वैल्यू, रो 2 कॉलम 2 6 वैल्यू, रो 2 कॉलम 3 उसकी वैल्यू हमने ली 3। इनका जो एडिशन होगा सम होगा वो हमें डिस्प्ले हो जाएगा। आई होप आपको क्लियर हो गया। किसी क्वेरी के लिए आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।